Hello बच्चों, let's read out the question first. The length of the perpendicular from one angle of a triangle upon the base 3 centimeter and the lengths of the sides containing this angle are 4 and 5 centimeter. Find the angles having given log of 2 equals to 0.30103 log 3 का वैल्यू दे रखा है. L sin of 36 डिग्री 52 मिनट का वैल्यू भी यहाँ पर दे रखा है. डिफरेंस फॉर 1 मिनट 1684 के इक्वल दे रखा है. एंड एल साइन ऑफ 48 डिग्री 35 मिनट ये भी हमें दे रखा है विद डिफरेंस ऑफ 1 मिनट इक्वल्स टू 115 के इक्वल. सो बेसिकली हमें ना सिंपली एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना. सो एक ट्रायंगल होगा, लेट सपोज कि इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल को मैं मान लिया ए बी एंड सी, ठीक है. ए से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा तो वो 3 सेंटीमीटर का है और की आधा साइड क्या मान लिया मैंने 4 and 5 की इक्वल, राइट. सो इफ़ यू रिमेंबर, सो ये क्या होता है, ए ये हो जाता है बी, ये हो जाता है सी ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. तो सिंपली हमें जो अदर एंगल्स होंगे वो यहाँ पर फाइंड करके बताना है. सो चलिए हम सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. ओके, आई एम चेंजिंग दिस पॉइंट क्योंकि ये इस तरीके से नहीं होगा. इसे हम मानते हैं ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया सी, और ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं डी. और ये जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, इसे मान लेते हैं बीटा. सो अल्फ़ा एंड बीटा को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करके बताना होगा. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम इक्लूडिंग अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है. इक्लूडिंग अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट, जिसमें सभी को पता है साइड्स एंड एंगल का ये एक फॉर्म होता है. उसके अलावा कुछ लॉग प्रॉपर्टीज़ है जिसका हम यूज़ करेंगे. लॉग ए इंटू बी, दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए प्लस में लॉग बी, एंड लॉग ऑफ ए बाय बी, दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए माइनस में लॉग ऑफ बी, ठीक है. सो इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे. सो देखते हैं फिर हम फाइनली सॉल्यूशन से. सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है. सो अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, एंड सी डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है. और सी डी जो है तो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर. सो उसे भी हम लिख देते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है. अब यदि मैं मान लूँ कि ए के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा, बी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा हो, राइट. सो साइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आई कैन से दैट कि साइन अल्फ़ा दिस विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ 3/4 हो जाएगा ना. यदि मैं दोनों तरफ एल एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो एल साइन ऑफ अल्फ़ा दिस विल बी इक्वल्स टू एल 3/4 हो जाएगा, नॉट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है. यदि मैं लॉग ले लूँ सो इस साइड में मुझे क्या मिल जाएगा कि जो एल है ना उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, प्लस में ये 3/4 को मैं लगाऊंगा लॉग, सिर्फ 3/4 को लॉग लगाएंगे, दैट इज़ लॉग ऑफ 3 माइनस का लॉग 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉग ऑफ ए बाय बी प्रॉपर्टी, ठीक है. अब एल का मान हमें पता होता है कितना होता है, वो 10 के इक्वल. तो यहाँ से एल साइन ऑफ अल्फ़ा का मान हो जाएगा लॉग ऑफ 3. सो लॉग ऑफ 3 का मान भी रख देते हैं ना, ठीक. सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड आउट दिस. सो लॉग ऑफ 3 का मान है 0.4771213 अकॉर्डिंग टू गिवन. देन लॉग ऑफ 4 का मान है 60206, प्लस में एल का मान हो गया 10.
सो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि ऐड आउट करके देखिए क्या निकल के आता है। सो ये मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। 9.8 7500612 के इक्वल आएगा। Now since 0.00011115 is the difference for 60, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें एक डिफरेंस दे रखा था कि 1 मिनट इज इक्वस टू, ठीक है ना, 1 मिनट इज इक्वस टू 1115 है, और ये बेसिकली मिनट है। तो सेकंड के फॉर्म में यदि मैं लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ since difference is what 0.00011115 is the difference for 60 is the difference for 60 के लिए ये डिफरेंस है। सो इसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। सो यानी मैं इसको किस में करूँ, अपना मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूँ अल्फ़ा को। सो वह कैसे कन्वर्ट हो सकता है। सो सबसे पहले तो मैं इसका फाइंड आउट कर लेता हूँ कि 0.000047 इज़ डिफरेंस फॉर 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.000470 से, और डिवाइड बाय ये जो हमें डिफरेंस दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे 0.00011115 से। सो ये नियर अबाउट 25 सेकेंड के इक्वल आएगा। डबल डैश को सेकंड पढ़ते हैं। सो यहाँ से अल्फ़ा का मान सिंपली कितना निकल के आ गया, 48 डिग्री 35 मिनट एंड 25 सेकंड की इक्वल। तो देखिए एक एंगल तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो चुका है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ बीटा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो 3/5 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। सो यहाँ से मैं यदि एल साइन ऑफ बीटा निकालूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू सेम थिंग होगा लॉग ऑफ 3, और इनटू में तो प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 2, और ये डिविडेंड में चल रहा था सो इसीलिए माइनस का लॉग 10, ठीक है ना, और प्लस में ये एल का जो 10 था वो, ठीक। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का लॉग ऑफ 3 0.4771213 होगा, देन प्लस में 2 का 0.3010, ये तो सभी को पता है, और एक 3 भी ऐड कर देंगे, प्लस में 10 माइनस का 1 विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 9.77811513, ठीक है। अब हमें एल साइन बीटा का मान मिला है। सो इसको भी हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री और मिनट में। सो एल साइन ऑफ बीटा माइनस में, देखिए ये जो हमें टर्म दे रखी थी एल साइन ऑफ 48 डिग्री 35 मिनट, इसको हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट यहाँ से। सो यहाँ पर हो जाएगा एल साइन ऑफ 36 डिग्री, ओके 36 डिग्री वाला सब्सट्रैक्ट करना है, एक मिनट लेट मी चेक। ओके ये वाला सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि हम बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल उसमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो एल साइन ऑफ 36 डिग्री 52 मिनट, सो इट विल कम्स आउट टू बी 9.77811513, ये इसके इक्वल होगा माइनस में, और इसका मान कुछ 9.77811186 है, ये तो हमें दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यू कैन सी दैट ये हमें दे रखा था। सो बस उसी को मैंने यहाँ पर रखा है। सो इट विल कम्स आउट 0.0000327 की इक्वल, बट इसके लिए भी हमें अगेन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना। सो इसके लिए डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 0.0000327, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.0000327 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि ये मिनट में है, और डिवाइड कर देंगे उसके डिफरेंस से। सो डिफरेंस क्या दे रखा था इस केस के लिए, तो देखिए यहाँ पर 1684, सो इसको भी 0.000168 हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल कम्स आउट 12 सेकेंड की इक्वल। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि बीटा का मान कितना आ गया 36 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकेंड की इक्वल। सो देखिए यहाँ से मेरा बीटा भी निकल के आ गया।
राइट ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड एंगल को, जो कि हमसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया था, राइट। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ थर्ड एंगल, सो थर्ड एंगल विल बी नथिंग बट पूरे सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 180। यदि मैं 180 में से इस अल्फ़ा बीटा को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे थर्ड एंगल मिल जाएगा, राइट। तो देखिए मैंने अल्फ़ा का मान लिख दिया 48 डिग्री 35 मिनट 25 सेकेंड प्लस में 36 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। सो देखिए इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद थर्ड एंगल कितना निकल के आएगा, लेट मी सी। तो ये निकल के आ जाएगा 94 डिग्री 32 मिनट एंड 23 सेकेंड की इक्वल। सो देखिए ये तीसरा वाला थर्ड एंगल भी यहाँ से निकल के आ गया। So this is the required solution which he has solved by using the concept of Euclidean arithmetic and log property concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.